तो हमको पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है और है एक एंगुलर प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होगा कि हमने एक हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप कर दिया, ये हमारे पास होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और एंगुलर प्रोजेक्टाइल कि हम नीचे से ही किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा फेंके, तो हमारे पास ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल होगा कि मीन्स हमने किसी एंगल पे एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। और ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कि हमने किसी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एक एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो हमको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं अभी हम, नेक्स्ट फिर एंगुलर प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होगा, प्रोजेक्टाइल में हम, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको हमने ऐसा थ्रो किया, तो हमें चार चीजें पढ़नी है इसके अंदर कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा। सबसे पहले कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसने जो पाथ कवर किया है वो कैसा होगा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। थर्ड रेंज, एंड फोर्थ velocity of the object। ओके हेलो, हाँ, तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या कि इस ऑब्जेक्ट ने क्या पाथ कवर किया है। टाइम ऑफ फ्लाइट कि ये जो ऑब्जेक्ट एयर में कितने टाइम तक रहा, इसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज कि इस ऑब्जेक्ट ने जहां से हमने थ्रो किया तो हॉरिजॉन्टली में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसकी रेंज हो जाएगी। और वेलोसिटी किस ऑब्जेक्ट की किसी भी एक पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है हमको। तो चार चीजें पढ़नी है इसमें, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट देखते हैं हम इसका पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा। अब हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होगा कि जब हम इसको थ्रो करेंगे ऐसा ऊपर से, तो ये एक डिस्टेंस कवर करेगा एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। सपोज करिए इस पॉइंट पे आता है, तो इसने डिस्टेंस कवर किया होगा एक्स डायरेक्शन में कुछ, और यहाँ से वाई डायरेक्शन, मीन्स यहाँ से उसने वर्टिकली वाई डिस्टेंस कवर कर लिया और हॉरिजॉन्टली एक्स डिस्टेंस कवर किया। तो अब हम देखेंगे किसने कितना डिस्टेंस कवर किया, हॉरिजॉन्टल, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर क्या डिस्टेंस कवर किया, तो हमारे पास तीन इक्वेशन थी मोशन की। थर्ड इक्वेशन एक्स इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, पता होगा आपको। हाँ, तो अब इसने, जब हम ये हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं तो इसके पास वेलोसिटी है u, एक्स एक्सिस में u तो वेलोसिटी होगी ux में u वेलोसिटी, बट जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से ये जो u वेलोसिटी से ही ट्रैवल करेगा, क्योंकि अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन, तो इसमें वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, इस वजह से एक्सेलरेशन जीरो रहेगा एक्स एक्सिस पर। तो आप अब यहाँ पे देखेंगे x इज इक्वल्स टू यू टी टाइम प्लस हाफ
जी जीरो हो जाएगा क्योंकि कुछ एक्सेलरेशन नहीं है, और टी का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू आएगा यू टी। यहाँ से हम टाइम देखेंगे तो x बाय यू हमको टाइम मिलेगा। ओके, अब ऐसे ही जाते हैं हम y एक्सिस में। y एक्सिस में इसने y डिस्टेंस कवर किया, मींस y इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। ठीक है, अब जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो हम फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, फ्री फॉल रिएक्शन देखी होगी। ऑब्जेक्ट जब हम फ्री फॉल किसी ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप करते हैं तो उसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती, जीरो वेलोसिटी होती है इनिशियली, और जो एक्सेलरेशन होता है वो इक्वल्स टू हो जाता है जी के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपने 9th में पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और फ्री फॉल वाले केस में उस टाइम पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, पता है ना आपको। हाँ, तो इसमें क्या होगा कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, एक्सेलरेशन जी में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी टी का स्क्वायर। तो यहां से हमारे को टाइम मिला जो हम इसमें पुट करेंगे, y इज इक्वल टू हाफ जी, टाइम मिला हमको x बाय यू का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू आएगा मेरे पास हाफ जी बाय यू स्क्वायर एंड x का स्क्वायर। ओके, g क्या रहेगा हमारे पास, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। u भी हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट बनेगी जिसको हम k कंज्यूम कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, तो ये कांस्टेंट रहा और हमारे पास आया एक्स स्क्वायर। इक्वेशन मिली हमको y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, ये पूरा कांस्टेंट और x का स्क्वायर, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट एक पैराबोलिक पाथ कवर करेगा। पाथ कैसा कवर करेगा, पैराबोलिक। इसको हम ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं, पाथ को ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस में ट्रेजेक्ट्री लिखा होता है, तो ट्रेजेक्ट्री भी पाथ ही है, वहां पर भी उसका पाथ ही पूछा होता है, और पैराबोलिक पाथ कवर करेगा जिसकी इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ओके, पैराबोलिक पाथ कवर करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है जब तक ये एयर में रहेगा उस टाइम तक इसने कितना टाइम कवर किया उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। तो टोटल टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम for which object the projectile is in flight. The projectile is in flight. तो जब तक ये ऑब्जेक्ट जब तक ये फ्लाइट में रहा तब तक इसने कितना टाइम कंज्यूम किया उस टाइम को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन कि जब ये x में डिस्टेंस कवर करेगा सेम ही उतना टाइम ये y में डिस्टेंस कवर करने में भी लगाएगा, तो हम सेम इक्वेशन लेंगे पहली वाली, y इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। अब हमने सपोज किया कि इसने डिस्टेंस h डिस्टेंस कवर किया, तो h इज इक्वल्स टू u, यहाँ पे फिर से जीरो हो जाएगा मेरे पास, जीरो प्लस हाफ g और टाइम t का स्क्वायर। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल्स टू हम लेके जाएंगे 2h बाय g, स्क्वायर था तो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट 2h बाय g।
ये होगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कि इसने कितना टाइम लिया एक जब तक ये फ्लाइट में रहा एयर में। तो होगा हमारे पास t इज इक्वल टू 2h/g रूट में। नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज, क्योंकि हमारे पास ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टली उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट यूज करेंगे, मीन्स x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर। अब जब हॉरिजॉन्टली है तो उसकी वेलोसिटी होगी ux में u, ओके। और टाइम ऑफ फ्लाइट जो उसने टाइम ऑफ फ्लाइट लिया √2h/g, ओके। अब इस टाइम में उसकी जो वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट थी, तो इस वजह से एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। हॉरिजॉन्टली में एक्सेलरेशन 0। तो हम ये सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू u, टाइम हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने निकाला √2h/g प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हुआ 0 t का स्क्वायर, तो ये कंप्लीटली पार्ट 0 हो गया। x इज इक्वल्स टू मिला हमें u 2h/g। ये है इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, मीन्स उसने हॉरिजॉन्टली कितना पाथ कवर किया। इसको हम r से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल R। तो r इज इक्वल्स टू u √h/g, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी मींस इंस्टेंट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो ऐसा ट्रैवल करके आ रहा होगा, इसकी वेलोसिटी इस साइड। तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, जैसे हमने वेक्टर में सीखा था कि एक कंपोनेंट यहाँ पे हमको vy में मिल जाएगा और एक vx में होगा। तो एक वेलोसिटी vy में, एक वेलोसिटी vx में, और इसका बीच में रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो vx में हमको क्या मिलेगी और vy में क्या मिलेगी। तो वेलोसिटी हमारे पास एक इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू u प्लस at, ओके। तो हम vy में निकालते हैं, vy वाले में हमारे पास u जो इनिशियल वेलोसिटी है vy में वो 0 है, क्योंकि वो फ्री फॉल जैसी कंडीशन है हमारे पास। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 0, और फ्री फॉल वाले में a इज इक्वल टू हो जाता है g, तो ये हुआ gt, मीन्स vy वेलोसिटी मिली हमको gt। ऐसे ही हमको vx भी चाहिए, vx, तो vx इज इक्वल्स टू, फिर से पुट करेंगे वही वाली इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस gt। अब vx एक्सिस वाली डायरेक्शन में क्या था, x एक्सिस वाले में जो इनिशियल वेलोसिटी थी ux में u थी, बट एक्सेलरेशन 0 था, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है vx वाली डायरेक्शन में, vx वाली डायरेक्शन में, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो ये हो गया u इनिशियली, सॉरी 0 नहीं, u vx में u प्लस एक्सेलरेशन 0 क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है t, vx इज इक्वल्स टू आएगा u, ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये डाउन वाला vy है और ये इधर हॉरिजॉन्टली जो जाएगा वो vx वेलोसिटी है। तो ये दोनों आ गए हमारे पास, vx मिल गया हमको u एंड vy मिल गया हमको gt। अब ये दो वेलोसिटी से इनका रिजल्टेंट चाहिए हमको, तो बीच में रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। पता होगा आपको कि जब 90 डिग्री एंगल बनेगा दोनों वेक्टर्स के बीच में, तो हम सिंपली उसका स्क्वायर एंड रूट कर देंगे, तो हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो vu हमारे पास क्या है, vx है हमारे पास u का स्क्वायर प्लस vy में हमने वेलोसिटी निकाली gt, तो gt का स्क्वायर, v इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर एंड t स्क्वायर। ये हमारे पास वेलोसिटी आई।
एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे आप बनाएंगे तो यहाँ पे वी एक्स, इस पे वी वाई, इस पे भी देखेंगे आप वी एक्स, इस पॉइंट पे भी वी वाई। तो ये वेलोसिटी होगी आपके पास किसी भी इंस्टेंट पॉइंट पर या इंस्टेंट टाइम पर। हाँ, तो ये हमारे पास आई है वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी हमारे पास आई तो ये यहाँ से एक एंगल बनाएगा बीटा, ठीक है। जैसे हम डायरेक्शन निकाल रहे थे वेलोसिटी में देखा, सॉरी वेक्टर्स में हमने डायरेक्शन निकालना देखा था, जब उसका रिजल्टेंट आएगा तो यहाँ पे हम ले सकते हैं टेन बीटा। टेन बीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, टेन थीटा हो जाता है पी अपॉन में बी, तो टेन बीटा हमारे पास हो जाएगा वी वाई अपॉन में वी एक्स, क्योंकि अगर आप इसको साइड से देखें तो ये होगा वी एक्स एंड ये वी वाई। यहाँ पे हमको रिजल्टेंट मिला v, यहाँ पे ये बीटा एंगल बन रहा है तो ये वाला बेस हो जाएगा एंड ये परपेंडिकुलर, तो वी वाई अपॉन में वी एक्स। वी वाई हमने फाइंड आउट किया जी टी, तो ये होगा जी टी एंड वी एक्स हमने फाइंड आउट किया u, तो टेन बीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं जी टी अपॉन यू से, और सिर्फ बीटा चाहिए हमको तो इसको इधर लेके जाएंगे 10 को, ये बन जाएगा इनवर्स में 10 इनवर्स जी टी अपॉन यू। ओके, तो ये हमारे पास था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फिनिश हो गया। अब हमने नेक्स्ट में पढ़ना है एंगुलर प्रोजेक्टाइल, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके